हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? लास्ट लेक्चर में मैंने लेसन को कंप्लीट कर दिया है, केमिकल इक्विलिब्रियम। एटलीस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी लोग उनको ध्यान से देखिएगा, सारे वीडियो रिपीट कर करके आप लोग देखिए। जो भी डाउट है व्हाट्सएप पे कमेंट करके इन्फॉर्म कीजिए। आई विल सॉल्व योर डाउट्स। एक छोटा सा स्टोरी बताने जा रहा हूं। एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा स्टोरी है, जरा ध्यान दीजिएगा। इफर्ट मतलब हमेशा मेहनत के बारे में सोचना चाहिए। देखो, एक बार एक मूर्तिकार जो था, मूर्तिकार जाता है मूर्ति बनाने के पत्थर लेने जंगल में। तो जंगल में जब पत्थर लेने गया तो उसके सामने एक छोटा सा पत्थर दिखाई दिया। जब उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को उठाया तो उस पत्थर से आवाज आई, अरे मुझे मत उठाओ, मुझे यहां रहना पसंद है, इस पेड़ के छांव के नीचे रहना पसंद है। तो फिर उसने उसको उठा के रख लिया पत्थर को अपनी गाड़ी में। आगे गया, थोड़ी देर एक नया पत्थर और मिल गया। दोनों पत्थर को उठा लाया और उस अपनी गाड़ी में लेके आया। जैसे उसने छेनी चलाई उस पे, तो उस पत्थर से आवाज आई, मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा। तो इस प्रकार वहां से आवाज आ रही थी लगातार। तो जो मूर्तिकार था उसने कहा ठीक है, उसको उस पत्थर को रख दिया। दूसरा पत्थर जो था उसकी अच्छे से एक मूर्ति बनाई। कुछ समय बाद गांव से कुछ लोग मूर्ति लेने के लिए आए। तो उस मूर्तिकार ने कहा, एक अच्छी सी मूर्ति हमने बना के रख ली है। तो सभी लोग उस मूर्ति को ले जाके मंदिर में स्थापना करते हैं। और मंदिर में एक सामने एक पत्थर रखा था जिसपे कुछ नारियल वगैरह को हम लोग तोड़ते हैं। तो उस जगह पर उस पत्थर को रखा गया जिसने कहा था कि मुझे मत मारो या मुझे हथौड़ा की चोट मत पहुंचाओ। अब जैसे ही उस मूर्ति की पूजा होने लगी, मतलब उस पत्थर को पूजा जा रहा था, दूध पिलाया जा रहा था, उस पर फूल अर्चन किए जा रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। लेकिन उस जो सामने पत्थर था उस पर नारियल तोड़ा जा रहा था। तो उस पत्थर ने उस पत्थर से पूछा, जो मूर्ति बना हुआ था, आपकी तो सेवा हो रही है, मेरे ऊपर प्रहार पे प्रहार किया जा रहा है। तो उस पत्थर ने कहा, मूर्ति बना पत्थर, कि आपने शुरुआत में ही आपने क्या किया कि जो भी आप पे प्रहार किया जा रहा था, आपको तराशा जा रहा था मूर्ति के फॉर्म में, तो आपने मना कर दिया, अपने ऊपर चोटों को सहने से मना कर दिया। इसलिए आप जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। हमने कुछ चोटें सही, कुछ तकलीफें सही, तो जीवन मेरा सुखमय हो गया। इसलिए लाइफ में हमेशा तकलीफों, मिस्टेकों को हमेशा सहन करना चाहिए। इससे लाइफ में कुछ चेंज आता है, अच्छा अनुभव होता है। चलिए ठीक है। इसलिए हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। इफ द वैल्यू नहीं है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस केसी की वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज 1.6 10 की पावर 12। कितना है? 1.6 10 की पावर 12। देन एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन। तो इक्विलिब्रियम में मतलब सिस्टम में क्या रहेगा? मोस्टली प्रोडक्ट रहेगा, सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऑल रिएक्टेंट रहेंगे या मोस्टली रिएक्टेंट रहेंगे। देयर आर 4 ऑप्शन। इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, केसी की वैल्यू अगर मिडिल में है, मान लीजिए केसी की वैल्यू ठीक है छोटी है, 1 के बराबर एटलीस्ट मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? वहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर रहेंगे।
लेकिन Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है, लार्ज वैल्यू। यहाँ पे देखो लार्ज वैल्यू है ना, 10 की पावर 12 है। जब Kc की लार्ज वैल्यू आएगी तो इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन में एटलीस्ट कंप्लीशन के टाइम मेंटेन हुआ, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने को थी, तभी उसमें क्या हुआ, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर मेंटेन होता है तो मोस्टली प्रोडक्ट रहेगा उस प्रोसेस में। अगर यहाँ मेंटेन होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लगभग बराबर रहेंगे। अगर उससे पहले मेंटेन होता है तो क्या रहेगा, मोस्टली रिएक्टेंट रहेंगे। इसको देखने के लिए अगर वैल्यू छोटी है तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट मान लेंगे। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, जैसे यहाँ पे क्या है 10 की पावर 12 है, तो क्या रहेगा, मोस्टली क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। तो लिखा भी है Kc की वैल्यू 1.6 10 की पावर 12, Kc वैल्यू इज मैक्सिमम, हेंस रिएक्शन इज अबाउट टू कंप्लीट। मीन्स क्या हुआ, Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए रिएक्शन क्या थी, अबाउट टू कंप्लीट होने वाली थी, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, मोस्टली प्रोडक्ट रहेगा। सभी को समझ में आया। तो Kc की वैल्यू अगर ज्यादा आती है तो वहां पे मोस्टली प्रोडक्ट रहेगा, कम आती है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर है, बहुत ही कम है तो मोस्टली रिएक्टेंट रहेंगे। मीन्स क्या हुआ, रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हुई आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। क्लियर। तो वहां पे क्या रहेगा, मोस्टली प्रोडक्ट ना हो के मोस्टली रिएक्टेंट रहेगा। क्लियर। सो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन है फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 + 3H2 goes to 2NH3 प्लस हीट। यहाँ पे हीट का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द हाइबर प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्री। अमोनिया इज द रॉ मटेरियल फॉर द फर्टिलाइजेशन। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम जो मेंटेन हो रहा है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन इज सुटेबल फॉर द रिएक्शन, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NH3। NH3 कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, होल रिएक्शन का प्रेशर को कम कर रहे हैं, बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2NH2, इन दोनों का कंसंट्रेशन हमने कम कर दिया, या फिर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, हमने इसका प्रेशर को बढ़ाया और टेम्परेचर को डिक्रीज किया। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में इंक्रीज और डिक्रीज करने का प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर लेस। पढ़ा था ना। अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो शिफ्ट इन डायरेक्शन वेयर गैस मोल और लेस, क्या रहेंगे, लेस रहेगा। जिधर गैस के मोल्स कम होते हैं उधर क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे N2 + 3H2 मीन्स 1 + 3 इट बिकम्स 4, हियर इज 2। मीन्स अगर हमने इसको प्रेशर को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगा, व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर दिस, क्योंकि मुझे अमोनिया का प्रोडक्शन मैक्सिमम करना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर को ना, प्रेशर को इंक्रीज कहां कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं, तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहां प्लस हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, हीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो टेम्परेचर क्या करेंगे, रिएक्शन की प्रोसेस का टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हीट का फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्शन में। अगर हीट का फॉर्मेशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तुम्हारी है, इसलिए अगर हमने इसको हीट दिया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो बैकवर्ड आ जाएगा। टेम्परेचर कम करेंगे तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। और मुझे किधर करना है, फॉरवर्ड करना है। तो दो कंडीशन है, इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। बट फॉर मतलब बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NH3, देखो अगर इस कंसंट्रेशन NH3 को इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा।
क्योंकि इसको नलीफाई करने के लिए क्या करेगा ये, NH3 को ब्रेक डाउन करेगा N2 प्लस 3H2 में। क्लियर। सेकेंड, ये तुमको बताया है प्रेशर का, बाय डिक्रीजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, अगर इन दोनों कंसेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा, NH3 और ब्रेक डाउन होगा किसमें, N2 और 3H2 में, और ये बैकवर्ड ना जाके किधर जाएगा, बैकवर्ड आएगा, ना कि फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर, सभी को समझ में आया। देखो, दिस इज थर्ड क्वेश्चन व्हिच आर आस्क्ड इन नीट, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। KMnO4 can be prepared from K2MnO4 as per the reaction 3MnO4 minus plus 2H2O goes to 2MnO4 minus plus MnO2 plus 4OH minus. The reaction can go to completion by removing OH minus ion by adding. OH minus ion को रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या ऐड करेंगे, OH माइनस आयन को रिमूव करने के लिए यहां पे देखना पड़ेगा कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, क्या होते हैं, जिनका स्वयं का क्या होता है, स्वयं का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तो यहां पे CO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, CO2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट बाय व्हिच दिस रिएक्शन कंप्लीट। क्यों, यहां पे OH माइनस आयन को रिमूव कर देगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, CO2 ड्यू टू रिड्यूसिंग एजेंट, ड्यू टू रिड्यूसिंग एजेंट CO2 द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस में आया हुआ है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन X2 प्लस 4Y2 गोज टू 2XY4 ऑल आर इन गैसियस होमोजेनियस फेज। क्लियर, इज लेस देन 0। इसका बेसिक मीन्स क्या हुआ कि यहां पे डेल्टा H की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। क्यों, लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है, ग्रेटर देन 0 होती क्या होती, पॉजिटिव होती। तो जब वैल्यू लेस देन 0 आ गई मतलब निगेटिव है, मतलब रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डेल्टा H निगेटिव मतलब क्या हुआ, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो लिख लेंगे रिएक्शन कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा यहां पे। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ XY4 विल बी फेवर्ड, मीन्स मुझे XY4 को ज्यादा से ज्यादा बनाना है। इसके लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, दोनों को टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ा दो, या फिर लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर दोनों को कम कर दो। थर्ड ऑप्शन इज दैट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, टेम्परेचर को बढ़ा दो प्रेशर को कम कर दो, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। अब देखो फ्रेंड्स, मतलब टेम्परेचर पर वेरिएबल कैसे होता है, ये तो डिपेंड करेगा एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है। रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, टेम्परेचर कहां पे कम बोल रहा है, टेम्परेचर कहां पे कम बोल रहा है, यहां पे हाई टेम्परेचर, गलत हो गया। यहां पे लो टेम्परेचर ये हो सकता है, और कहां पे हाई टेम्परेचर, ये भी गलत। यहां पे लो टेम्परेचर, बी और डी में से एक ऑप्शन होगा। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर क्या करेंगे, कम करेंगे। अब देखो प्रेशर के रिस्पेक्ट में वेरिएशन कैसा होता है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में वेरिएशन कैसा होगा, देखो यहां पे रिएक्टेंट के 5 गैसेस मोल है और प्रोडक्ट का 2 है, तो प्रेशर को बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर गैसेस नंबर ऑफ मोल्स लेस होते हैं, मतलब कम होते हैं। तो प्रेशर को अगर तुमने बढ़ाया तो क्या होगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। क्लियर,
नोट डाउन कर लेना। देखो ये क्वेश्चन भी यहीं पे क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में द रिएक्शन कोसेंट बताया था क्यूसी। व्हाट इज क्यूसी? क्यूसी इज सिमिलर टू द केसी, बट क्यूसी कैन बी expressed in terms of concentration of product upon concentration of reactant, means ratio of concentration of product upon concentration of reactant at any time. but equilibrium constant जो होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ही फाइंड किया जा सकता है। QC एट एनी टाइम फाइंड हो सकता है रिएक्शन के स्टार्टिंग में विदाउट एनी इक्विलिब्रियम मेंटेन। समझ में? ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो QC की वैल्यू क्या होती है? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब देखो कंडीशन में बताई थी, 3 कंडीशन बताई थी। कौन कौन से बताई थी? एक बताया था कंडीशन, अगर हमने बताया था QC इज ग्रेटर देन KC तो क्या होगा बताइए? रिएक्शन कैसे आती है? बैकवर्ड। बताया था QC इज लेस देन KC, मतलब KC ज्यादा है तो फॉरवर्ड। QC इक्वल टू KC मीन्स क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो देखिए इस रिएक्शन में इसमें देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है? देखो यहां पे तुमको राइट टू लेफ्ट आना है, मतलब इस रिएक्शन में राइट टू लेफ्ट, समझ में आया? दिस इज द मेन पॉइंट। राइट से लेफ्ट मतलब क्या हुआ? रिएक्शन को प्रोसीड कराना है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? QC इज ग्रेटर देन KC होना चाहिए। तो QC इज ग्रेटर देन KC कहां पे आ रहा है? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई डाउट? ये तीनों कंडीशन दिखा चुके हैं। देखो दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन द नीट एग्जाम। रिएक्शन BaO2 सॉलिड कैसा है? सॉलिड है, गोज टू BaO सॉलिड प्लस O2 गैस, डेल्टा इज पॉजिटिव। इसका बेसिक मीन्स क्या हुआ? रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे लिख देते हैं रिएक्शन कैसा है? डेल्टा एच क्या है? ये वैल्यू है पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मीन्स क्या हुआ? इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड कराने के लिए। अब देखो तो मुझे चाहिए क्या? इन इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स ऑन, प्रेशर ऑफ O2 मतलब O2 का फॉर्मेशन ज्यादा बनेगा, ज्यादा प्रेशर बनाएगा ना। O2 का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रेशर बनेगा ना। तो O2 का फॉर्मेशन ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखो यहां पे सॉलिड है, यहां पर भी सॉलिड है, तो इन दोनों का एक्टिव मास कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा। इस बात को कान खोल के सुन लो। पॉइंट समझ में? पहला पॉइंट यही है कि BaO2 इन सॉलिड फॉर्म, BaO इन सॉलिड फॉर्म, देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ BaO2 एंड BaO। तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आएगा। बट O2 का प्रेशर मीन्स O2 का वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर इसका हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, क्यों करें? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर को इंक्रीज कराने के लिए आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज सी आंसर। दिस इज द राइट आंसर। तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चन थे, इनकी हमने प्रैक्टिस कराई आप लोगों को। अब नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आयोनिक इक्विलिब्रियम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एसिड बेस रिएक्शन थ्योरी जो भी रहेंगी, पीएच वैल्यू, KOH, इसका KW, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम नया चैप्टर है, उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करें। क्लियर?